हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक 4 का अध्याय 8 विशेषण एडजेक्टिव। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे विशेषण के बारे में। पढ़िए और समझिए। ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसी को हम विशेषण कहते हैं। जैसे कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है, यह बहुत ही सुंदर फूल है। जब तालाब में ये अधिक मात्रा में खिले हुए हों तब अत्यंत मनमोहक लगते हैं। उपरोक्त वाक्य में राष्ट्रीय, सुंदर और मनमोहक शब्द कमल की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये शब्द विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण: पहला, पीला, सफेद, सुंदर, लंबा, मीठा, नमकीन, 3, 10, बूढ़ा, कुछ, थोड़ा आदि विशेषण शब्द हैं। तो बच्चों, हमने क्या जाना? हमने पढ़ा यहाँ पे कमल के बारे में, और वो क्या है? हमारा राष्ट्रीय फूल है, साथ ही वो बहुत सुंदर है और मनमोहक है। यही सब उसकी विशेषता है कि वो क्या है, वो सुंदर है, वो कहाँ है, कैसा है। ये इसी सब में क्या होता है? हमारी विशेषता के शब्द आ जाते हैं। विशेष्य: ऐसे शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है विशेष्य कहलाते हैं। जैसे ललित होनहार बालक है। होनहार शब्द ललित की विशेषता बता रहा है, इसलिए ललित विशेष्य है। उदाहरण: चाचा ने मुझे 8 कलम दिए। विशेषण 8, विशेष्य कलम। तो बच्चों, हम यहाँ पे देख सकते हैं विशेष्य किसे कहते हैं। विशेष्य ऐसे शब्द होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है। जैसे ललित होनहार बालक है, तो यहाँ किसकी बात हो रही है? ललित की। तो ललित हमारा विशेष्य है और होनहार हमारा विशेषण है। उसी तरह चाचा ने मुझे 8 कलम दिए, तो हमारा 8 है विशेषण और विशेष्य क्या है? कलम। विशेषण को 4 भेदों में वर्गीकृत किया गया है। पहला, गुणवाचक विशेषण: जिस शब्द के द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, रंग अथवा स्वाद आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जवान, पीला, नया, पुराना, मीठा इत्यादि। उदाहरण: ऋषभ ने पीली कमीज पहनी है। तो बच्चों, गुणवाचक विशेषण कौन से होते हैं? जिससे हमें किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति का गुण पता चलते हैं। सुंदर है, बुरा है, अच्छा है, मोटा है, पतला है, पीला है, ये सारे ही क्या हैं? आपके गुणवाचक में आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण के तौर पर रमेश एक छोटा बालक है, विनीता सुंदर लड़की है, यह शेर बूढ़ा है। तो बच्चों, ये सब क्या बता रहे हैं? इनके गुण बता रहे हैं। चित्रों में छोटा, सुंदर, बूढ़ा शब्द विशेषता प्रकट कर रहे हैं। ये सभी शब्द वाक्य में गुण, दोष बता रहे हैं। ये सभी गुणवाचक विशेषण हैं। दूसरा, संख्यावाचक विशेषण: जो संख्या या सर्वनाम शब्दों की निश्चित या अनिश्चित संख्या की जानकारी प्रदान करते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 सेब, 6 पांडा, कई पक्षी। तो बच्चों, संख्यावाचक में कौन से आते हैं? जिससे हमें किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की संख्या के बारे में पता चलता है, चाहे वो अनिश्चित हो या निश्चित हो। जैसे कि यहाँ पे 3 सेब हैं, 6 पांडा हैं, लेकिन पक्षी की कोई गिनती नहीं है, लेकिन कई पक्षी हैं। तो ये सारे हमारे संख्यावाचक में आ जाएंगे। तीसरा, परिणामवाचक विशेषण: ऐसे शब्द जिनसे मात्रात्मक अथवा माप तोल संबंधी ज्ञान का बोध हो उन्हें परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 लीटर तेल, 2 मीटर सफेद कपड़ा, 3 किलो दूध। तो बच्चों, हमें परिणामवाचक में कौन से शब्द देखते हैं? हम देखते हैं माप तोल वाले या मात्रा वाले। जैसे 3 लीटर, 2 मीटर और 3 किलो। तो ये सारे हमारे परिणामवाचक में आ जाएंगे। 4, सार्वनामिक विशेषण: ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में संज्ञा की विशेषता बताने के लिए उनसे पहले किया जाए, जिन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह फिल्म बहुत अच्छी है, यह कपड़ा बहुत सिल्की है। तो सार्वनामिक विशेषण वह होते हैं जो वाक्य में किसी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए उनसे पहले
यूज किए जाते हैं या इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे यह फिल्म और यह कपड़ा। आइए कुछ अन्य उदाहरण देखें। गुणवाचक विशेषण: सुंदर, हरा, पीला, ऊंचा, लंबा, गोल, चौकोर आदि। संख्या विशेषण: 4 साबुन, 5 आम, कुछ फल आदि। परिणामवाचक विशेषण: थोड़ा, ज्यादा, 5 लीटर, 8 किलो आदि। सार्वनामिक विशेषण: वह बगीचा, यह घर, उसकी कार आदि। विशेषण और विशेषण: ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेषण शब्द कहलाते हैं, और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं, जैसे सुंदर लड़की, गोरा बच्चा। इन उदाहरणों में सुंदर विशेषण और लड़की विशेष्य है तथा गोरा विशेषण और बच्चा विशेष्य है। तो बच्चों, हमने विशेषण और विशेष्य में डिफरेंस देखा। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसी को हम विशेषण कहते हैं, और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम विशेष्य कहते हैं, जैसे कि सुंदर लड़की। सुंदर हमारा विशेषण है और किसके बारे में बात हो रही है? लड़की के बारे में, तो लड़की हमारी विशेष्य है। आइए पुनरावृत्ति करें। संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्द संख्या या सर्वनाम के गुण, दोष, संख्या, मापतोल आदि बताते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक एवं सार्वनामिक विशेषण होते हैं। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स, यानी हमें बोलकर उत्तर देने हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसी को हम विशेषण कहते हैं। ख, विशेष्य किसे कहते हैं? जिन शब्दों या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसी को हम विशेष्य कहते हैं। ग, गुणवाचक और संख्यावाचक विशेषण के दो उदाहरण बताइए। गुणवाचक का मोटा बच्चा, सुंदर फूल, और संख्यावाचक कई चिड़िया, 4 भालू। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, सार्वनामिक विशेषण से आप क्या समझते हैं? सार्वनामिक विशेषण उसे कहते हैं जो किसी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए वाक्य में उससे पहले लग जाते हैं, यानी कि संज्ञा से पहले लिखा जाता है। ख, परिणामिक वाचक विशेषण किसे कहते हैं? लिखिए। वे शब्द जो किसी वस्तु की मात्रा या मापतोल के बारे में बताते हैं उसी को हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ख, संख्यावाचक विशेषण तथा परिणामवाचक विशेषण में अंतर लिखिए। संख्यावाचक विशेषण में हमें किसी वस्तु की संख्या का पता चलता है और परिणामवाचक में हमें किसी वस्तु के मात्रा या मापतोल के बारे में पता चलता है। प्रश्न 2, दिए गए विशेषण शब्दों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं और आपको सही ऑप्शन यहाँ फिल करना है। जैसे क, राखी बहुत डैश लड़की है, सोती या सुंदर? सुंदर। ख, राष्ट्र ध्वज में डैश रंग होते हैं, 4 या 3? 3। तो बच्चों, आप 3 यहाँ लिख देंगे। इसी तरह आप बाकी भी पढ़ेंगे और समझेंगे और सही ऑप्शन को चूज करके यहाँ लिखेंगे। प्रश्न 3, टोकरे में लिखे शब्दों को उचित कॉलम में लिखिए। तो बच्चों, यहाँ एक टोकरी दे रखी है जिसमें कुछ शब्द हैं और हमें यहाँ कॉलम दे रखे हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो आपको सही ऑप्शन सही जगह पे चूज करके लिखना है। जैसे चंचल स्वभाव, ये क्या है? हमारा गुणवाचक, तो हम इसे यहाँ लिख देंगे गुणवाचक में। वह कुत्ता, ये क्या है हमारा? ये है हमारा सार्वनामिक विशेषण। मोटा आदमी, तो ये क्या है हमारा? गुणवाचक विशेषण। कुछ रुपए, ये क्या है हमारे? संख्यावाचक विशेषण।
10 रुमाल, ये भी हमारा क्या है, संख्यावाचक। 4 केले, संख्यावाचक। यह पुस्तक हमारा है सार्वनामिक विशेषण। 5 मीटर रिबन, ये है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। तो बच्चों इसी तरह आप इनको चूज करके पढ़ के सही जगह लिख देंगे। प्रश्न 4, दिए गए वाक्यों में से विशेषण तथा विशेष्य छांटकर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे आपको वाक्य दे रखे हैं, इसमें आपको क्या करना है, विशेषण और विशेष्य छांटकर लिखने हैं। क, गीले कपड़े छत पर डाल दो। तो गीले हैं हमारे विशेषण और कपड़े हैं विशेष्य, तो आप यहाँ लिख देंगे। ख, माँ ने स्वादिष्ट पकवान बनाए। स्वादिष्ट है हमारा विशेषण, पकवान है हमारा विशेष्य। तो इसको भी बच्चों आप इसी तरह यहाँ कॉलम्स में लिख देंगे। ग, पहाड़ी स्थान पर गर्मी कम पड़ती है। तो पहाड़ी स्थान है हमारा विशेष्य और गर्मी है हमारा विशेषण। ख, दूसरों की मदद करना अच्छी आदत है। अच्छी है हमारा विशेषण और आदत है हमारा विशेष्य। ड, प्रिया ने 2 मीटर धागा खरीदा। तो 2 मीटर है हमारा विशेषण और धागा है हमारा विशेष्य। इसी तरह बच्चों आप इनको यहाँ पे लिख देंगे, जो विशेषण है उसे यहाँ और जो विशेष्य है उसे यहाँ। प्रश्न 5, दी गई वर्ग पहेली में से विशेषण शब्द छांटिए। तो बच्चों आपको क्या करना है, विशेषण शब्द छांटने हैं। जैसे गोरा, तो हम गोरा लिख देंगे। गीला, तो गीला। इसी तरह बच्चों आप बाकी भी शब्द देखेंगे और यहाँ लिख देंगे। सोचे, विचारें, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 6, परिणामवाचक विशेषण से मापतोल के बारे में पता चलता है, जबकि संख्यावाचक विशेषण के द्वारा संख्या का बोध होता है। जरा सोचिए, यदि कोई वाक्य दोनों ही विशेषता बताएं तो उसे क्या कहेंगे। तो बच्चों आपको सोचना है और बताना है कि ऐसा कोई वाक्य आ गया जिसमें संख्यावाचक और परिणामवाचक दोनों ही विशेषण आते हैं, तो हम उसे भला क्या कहेंगे। आपको सोचना है और बताना है। खेल खेल में ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 7, दैनिक जीवन में आप अपने भाई बहन के स्वभाव में कुछ अच्छाइयां और कुछ बुराइयां देखते होंगे, उनको लिखिए। तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको अपने भाई बहन की अच्छाइयां और बुराइयां लिखनी है। यहाँ आप अच्छाइयां लिख देंगे और यहाँ पे आप बुराइयां लिख देंगे। प्रेरणादायक मूल्य। हर इंसान में कुछ ऐसे गुण जरूर होते हैं जो उसकी विशेषता बताते हैं। तो बच्चों वाक्यों के साथ साथ शब्दों के साथ साथ हर व्यक्ति के अंदर ऐसे गुण होते हैं जो उसकी विशेषता बताते हैं। वो अच्छा है, बुरा है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है या बुद्धू है, ये सारे ही क्या है, उसकी विशेषताएं होती हैं। इसी के साथ बच्चों आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।